मॉर्निंग 9th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ना है जो क्लासिफिकेशन आए वो किन किन साइंटिस्टों की हेल्प से आए। देखिए, अकॉर्डिंग टू योर 9th क्लास, इसे आप 11th क्लास में भी पढ़ेंगे लेकिन बहुत डीपली पढ़ेंगे। अभी आपके जो साइंटिस्ट हैं मेन, मैं आपको उसके बारे में पढ़ाऊंगी। जो फर्स्ट साइंटिस्ट आए थे वो अरिस्टोटल थे क्लास। अरिस्टोटल ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासीफाइड किया एनिमल्स को 2 किंगडम्स, मतलब एनिमल्स की कैटेगरीज को। जो एनिमल्स थे, एनिमल्स छोड़ दीजिए, आप ऑर्गेनिजम्स यहाँ लिख दीजिएगा। ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव जंतुओं को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो 2 कैटेगरीज कौन सी थी? वो 2 किंगडम्स थे जिनको नाम दिया, कैटेगरीज नहीं दिया, किंगडम दिया। किंगडम मतलब जैसे राज्य होता है ना राजा का, वैसे ही पृथ्वी पर 2 राज्य कर रहे थे, 2 जीव जंतु, 2 तरीके के जीव जंतु राज्य करते हैं, ठीक है। ये इन्होंने बताया। तो ऐसे इसीलिए बायोलॉजी में किंगडम कहा जाता है, 2 किंगडम, ठीक है। 2 किंगडम में इन्हें डिवाइड कर दिया, एक थे प्लांट्स और एक थे एनिमल्स आपके। तो प्लांट्स आपके क्या है? देखिए इस क्लास, प्लांट्स में आएंगे हर्ब, श्रब, ट्री। हर्ब मतलब हर्ब में ऐसे पौधे आते हैं जिसमें तुलसी, मिंट, छोटे छोटे पौधे जो आपको कुछ फ़ायदा भी देते हैं। हर्ब, तुलसी, मिंट, ठीक है, ये सब आएंगे आपके हर्ब में। श्रब आपके वो होते हैं जो झाड़ फूस, कांटेदार जो पौधे होते हैं उनमें आते हैं। रोज़, कॉटन, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल हैं। एलोवेरा, तो कांटे वाले, झाड़ फूक वाले, जो झाड़ फूस वाले पौधे होते हैं वो सब इसमें श्रब में आते हैं। ट्रीज़ में आप जानते ही हैं ऑब्वियसली, बड़े बड़े पौधे, मैंगो, बनाना, मैंगो, नीम, सॉरी, ठीक है। तो ये सब आपके थे हर्ब, श्रब, ट्री, जो प्लांट में आते हैं। एनिमल्स में जो कैटेगरीज इन्होंने 2 डिवाइड की थी, जो किंगडम एनिमल दिया था उसमें 2 बातें बताई थी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आरबीसी के सेल्स जिसमें होते हैं, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो आरबीसी नहीं होते हैं, जिनमें मतलब रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं। तो पॉजेस रेड ब्लड सेल्स और समवन नो पॉजेस रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स कुछ में होती हैं, कुछ में रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं। तो ये किंगडम्स आपके डिवाइड किए थे अरिस्टोटल ने। फिर आया आपके कार्लोस लिनियस क्लास। कार्लोस लिनियस को क्लास, ये बहुत ही मेन साइंटिस्ट हैं, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी मतलब इन्होंने एक हायरार्की दे दी थी जिसके बेसिस पे इन्होंने मतलब किंगडम बता दिए थे। जैसे कि ये हायरार्की थी कैपिकोफेगस, ठीक है, जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज जिसमें आते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसे याद करने की, कैपिकोफेगस को। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज ऐसे करके आता है। वैसे आपको पढ़ना स्पीसीज से पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। कार्लोस लिनियस क्या थे? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहे जाते हैं क्योंकि इन्हें टैक्सोनॉमी हायरार्की दी थी। जैसे टैक्सोनॉमी हायरार्की यही है जो मैंने अभी आपको बताई। पब्लिश्ड इन्होंने बुक की थी सिस्टमा नेचरा पब्लिश बुक की थी जिसमें ये बात बताई थी इन किंगडम के बारे में, मतलब इन जो क्लासिफिकेशन दिया था, टैक्सोनॉमी दी थी उसके बारे में, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में, ठीक है। इन्होंने बताया, कार्लोस लिनियस ने, इन्होंने 2 किंगडम में अगेन डिवाइड किया, ठीक है, मतलब 2 राज्य अलग बना दिए अब इन्होंने कि पूरा जो जीव जंतु हैं 2 राज्य में बटे हैं। एक तो फोटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ, और एक हेटरोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ को फोटोट्रॉफ भी कहते हैं क्लास, क्योंकि ऑटोट्रॉफ वही होते हैं जो खुद से अपना खाना बना रहे हैं, और वो सिर्फ कौन होते हैं? प्लांट ही होते हैं जो खुद से अपना खाना बना रहे होते हैं, ठीक है। हु मेक सेल्फ नरिशमेंट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ को फोटोट्रॉफ भी इसलिए कहा जाता है, फोटो मतलब होता है लाइट, तो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, इसलिए इन्हें फोटोट्रॉफ भी कहा जाता है। यहाँ पे ट्रॉफ का मतलब है नरिशमेंट और ऑटो का मतलब है सेल्फ नरिशमेंट, मतलब हु मेक सेल्फ नरिशमेंट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो वो कौन है? प्लांट हैं। हेटरोट्रॉफ जो दूसरों पे डिपेंड है, हु डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, जो डिपेंड है फूड के लिए किस पे? दूसरों पे, तो वो एनिमल हैं, ह्यूमन बींग हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। 2 कैटेगरीज में कार्लोस लिनियस ने इन्हें डिवाइड कर दिया, जो थे ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ। और इससे पहले जो आए थे अरिस्टोटल, उन्होंने भी 2 कैटेगरीज में, 2 किंगडम में डिवाइड किया था, प्लांट और एनिमल में। अब आगे बढ़ते हैं क्लास, आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था R.H. व्हिटेकर, ठीक है। R.H. व्हिटेकर ने आपके बताए कि किंगडम 5 तरीके के होते हैं। ये देखिए, किंगडम आपके 5 तरीके के आपको दिख रहे होंगे। ये 5 तरीके के किंगडम है क्लास। एक है मोनेरा, एक है किंगडम मोनेरा, एक है प्रोटिस्टा, एक है प्लांटी, एक है फंजाई और एक है एनिमेलिया। R.H. व्हिटेकर लगभग 1969 में आए थे, जिन्होंने 5 किंगडम दिए थे। यही 5 किंगडम के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। अंत में ये 4 किंगडम ही आए थे क्लास, 5 किंगडम ही आए थे, सॉरी, जिसके बारे में R.H. व्हिटेकर ने आपको बताया, ठीक है। अब इसमें देखिए, मोनेरा का एग्जाम्पल था बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल था आपका यूग्लिना,
और प्लांटी का एग्जाम्पल था ऑब्वियसली प्लांट, प्लांटी से ही आपको प्लांट समझ में आ रहा होगा। फंजाई का एग्जाम्पल है ईस्ट, एनिमिलिया का एग्जाम्पल है एनिमल्स। ठीक है, ईस्ट आपने देखा होगा क्लास, ब्रेड में जो माउंड लग जाती है जो हल्की हल्की, वो ईस्ट होती है, हरी हरी कलर की काई काई सी लग जाती है, उसे ईस्ट कहते हैं। ये क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर नहीं होती है। ठीक है, चलिए देखिए मोनेरा, अगर आप एग्जाम्पल देखिए मोनेरा का तो ये बैक्टीरिया होता है, यूग्लिना प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है, और प्लांटी का एग्जाम्पल है प्लांट, फंजाई का एग्जाम्पल है ईस्ट, एनिमिलिया का एग्जाम्पल है एनिमल्स। और इनकी अगर न्यूक्लियस के बेसिस पे इनको देखा जाए तो मोनेरा में बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है क्लास, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, मतलब इनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। मतलब जो इनका जो न्यूक्लियस है क्लास वो कैसा होगा, पूरा वेल डेवलप नहीं होगा। इनके न्यूक्लियस ऐसे ही कैसे पड़ा होगा इनके सेल में। ठीक है, यूकैरियोटिक में मतलब ट्रू न्यूक्लियस, यू का मतलब है ट्रू, कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस, इनमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, मतलब वेल डेवलप न्यूक्लियस पड़ा रहेगा। यूकैरियोट अगेन प्लांट में यूकैरियोट होंगे, फंजाई भी यूकैरियोट होंगे और एनिमल्स भी यूकैरियोट होंगे, इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा। मैंने एग्जांपल पहले इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको ईजिली जाए। देखिए मोनेरा कैसा है, बैक्टीरिया आते हैं इसके अंदर, तो न्यूक्लियस कैसा होगा, वेल डेवलप नहीं होगा। यूग्लिना कैसा है आपका, यूकैरियोटिक है, मतलब यूग्लिना कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है, न्यूक्लियस उसका वेल डेवलप होता है। प्लांट्स का भी डेवलप होता है, ईस्ट का भी और एनिमल्स का भी। अब देखिए सेलुलर बेसिस पे देखा जाए तो सेल के बेसिस पे देखा जाए तो बैक्टीरिया कैसे, तो यूनिसेलुलर, एक सेल से बने हैं। यूग्लिना भी कैसा है, एक सेल से बना है, लेकिन ये कैसा है, यूकैरियोट से। ये बात ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया और यूग्लिना में क्या डिफरेंस होता है कि ये जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं मोनेरा, मतलब बैक्टीरिया, और यूग्लिना कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। बाकी देखिए जो ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। आपको मालूम है प्लांट बहुत सारे सेल से बना है, तो मल्टी सेलुलर है, फूड भी बना रहा है खुद, काम भी कर रहा है अपने खुद कुछ। फंजाई कैसा है, मल्टी सेलुलर है, और एनिमल कैसा है, एनिमल भी मल्टी सेलुलर है। फंजाई कैसे मल्टी सेलुलर है क्लास, देखा होगा आपने ब्रेड में जो आपकी फफूंद लगती है बढ़ती चली जाती है, अचार में भी जो फफूंद देखी होगी अपने बढ़ती चली जाती है, तो तभी ये कैसा है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखा जाए, खाने के बेसिस पे देखा जाए तो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, दूसरों पे डिपेंड है खाने के लिए। बैक्टीरिया देखते हैं आप, बैक्टीरिया किसी के भी शरीर में जैसे घुस के जैसे कोई बीमारी कर देते हैं, ठीक है, तो वो भी जैसे स्ट्रेप्टोकोकस मोनास बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये आपकी एक चेन बनाने लगता है, तो इससे भी बीमारी हो जाती है, आपको बुखार उखार आने लगता है ना। तो ये देखिए प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब दूसरों पे भी डिपेंड होते हैं और अपना खाना खुद भी बना लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे हैं कि दोनों काम करते हैं प्रोटिस्टा। तभी मैंने कहा था आपको कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है, मतलब बैक्टीरिया यूग्लिना में, तो बैक्टीरिया यूग्लिना याद रखिएगा। बैक्टीरिया यूग्लिना में दो डिफरेंस आपको हमेशा याद रखने हैं, ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है, ये हेटरोट्रॉफिक है, लेकिन ये हेटरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक दोनों हैं। प्लांट्स कैसे हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये कैसे हैं आपके कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक और फोटोट्रॉफिक। क्लास यहाँ पे प्लांट का ये होगा और फंजाई का ये होगा, ये थोड़ा अपोजिट में लिख गया है, ये आपका है फंजाई का और ये है आपका प्लांट का, ये बात याद रखिएगा, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया इधर उधर। तो ये देखिए प्लांट का नरिशमेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ को फोटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं क्योंकि प्लांट अपना नरिशमेंट खुद बनाते हैं। फंजाई की बात करें, फंजाई सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं, सड़ी गली जगहों पर उठते हैं, जैसे मशरूम आपने देखा होगा, मशरूम सड़ी गली जगह पर उठता है। हेटरोट्रॉफिक होता है, मतलब दूसरों पर डिपेंड होता है खाने के लिए, उसे हेटरोट्रॉफिक भी कहते हैं और सैप्रोट्रॉफिक भी कहते हैं। एनिमल कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ये तो पढ़ ही चुके हैं आप। हेटरोट्रॉफिक मतलब दूसरों पे ही डिपेंड होते हैं एनिमल्स भी। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक क्लास, जिसमें आपने पढ़ा 3 साइंटिस्टों के बारे में। जो पहला साइंटिस्ट थे वो अरिस्टोटल थे, दूसरे थे आपके कार्लोस लिनियस, जिनको आप कहते हो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी, और सिस्टमा नेचरा बुक भी लिखी थी इन्होंने। ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। R.H. व्हिटेकर थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनने 5 किंगडम दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया, जिनके बारे में आज आपने पढ़ा है। Thank you for watching this video class. I hope you understand all the concept of today class. Now, thank you.